हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज सीन ये है कि हम मेरे ख्याल से नहीं बल्कि हमें करना चाहिए कि हम HTML को करते हैं ख़त्म यहाँ पर। ठीक है, अब ख़त्म कैसे करेंगे? कुछ जो ज़रूरी टैग्स, कुछ ज़रूरी टाइप्स, कुछ ज़रूरी मतलब जो मैं अभी काम जिन भी करता हूँ जो हमारे ज़रूरी हैं, जो मतलब आगे काम आएंगे, हम छोड़ देंगे और चीज़ों को। लिस्ट हो गई ये वो जो भी हमने अदरवाइज इनको छोड़ें, लेकिन चलें हम लिस्ट भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज ही कर लेते हैं। वो भी ऑयल और यूएल की लिस्ट कर देते हैं, बल्कि इसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लेजेंड से लेकर प्री टैग, स्पेन टैग, सम इनपुट टाइप जो हमने कल कवर करनी थी, और सम एंकर टाइप और एंकर टैग, मेल टू एंकर टैग, टेल, ऑयल, यूएल, तो ये हमने करने कवर इस वीडियो में। ठीक है, तो हाँ, इसको मैं सिंपल करूँगा, क्या फाइल को करूँगा सेव। अब सेव कैसे करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए अभी तक। तो मैं जाऊँगा डिजिटल में और यहाँ पर क्या करूँगा, एक अपना फ़ाइल बनाऊँगा। किसके नाम से बनाऊँगा? फाइनल HTML डॉट फाइनल डॉट HTML। ठीक है, सेव किया हमने, हम आ गए हैं इधर। ठीक, अब हम चलते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ना बड़ा कर देता हूँ, तो इसको अभी जूम कर देता हूँ और इधर एक कर देता हूँ मैं H4 ओपन, देन क्लोज करता हूँ, H4 क्लोज हो गया। ठीक है, सॉरी, क्लोज हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट आऊँगा ओपन करूँगा। ओपन कैसे करते हैं? हम इधर से जाएंगे, अपना डिजिटल में जाएंगे जैसे ही, और यहाँ पर हमारा आया होगा फाइनल के नाम से, ये रहा अपना फाइनल के नाम से। ठीक है, अब देखें ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना पहले मैं लेजेंड फील्ड से करवा देता हूँ, उसमें फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। मैं इसको नीचे ला रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ मैं फॉर्म टैग, जैसे कल की तरह। तो फॉर्म में कुछ एक तो टाइप ही रह गए थे और कुछ ऐसे, तो वो कवर कर देते हैं। फॉर्म में जाएंगे, सिंपल मैं इधर लिख दूँगा। हाँ, एक हमारा था टेक्स्ट एरिया टैग, जो हम कल जो है ना जल्दी में वीडियो में रह गया था। टेक्स्ट एरिया कवर कर दिया, इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ओपन क्लोज जब होता है तब वो टैग कौन सा कहलाता है? हमारा पेयर टैग कहलाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया जैसे ही लिखूंगा मैं और देन इसको सेव करके चलाऊंगा, देखें टेक्स्ट एरिया आ गया हमारा। कुछ भी लिख सकते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया कैसे होता है? जैसे जैसे बड़ा से बड़ा करते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा। डिस्क्रिप्शन जितनी होती है हमारी वो बढ़ती जाती है, देन बढ़ती जाती है, ऐसे होता रहता है। ऐसे तो वो हम जितनी बड़ी कर सकते हैं कर लें, स्क्रॉल बार भी आ जाएगी साथ ही साथ में। ठीक है, ये हमारा होता है टेक्स्ट एरिया। अब कल मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को। वो कौन सा टास्क था कि हम आखिर में लिखा हुआ था कन्फर्म रिजर्वेशन, तो कंप्लीट रिजर्वेशन या कन्फर्म, मुझे वो याद नहीं। ठीक है, जो भी था, लेकिन वो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो लिख लिया। अब आउटपुट में हमें सबमिट ही आएगा। ये देखें, अब इसको मैं अंदर से कैसे चेंज करूँ? तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम कहलाता है वैल्यू। क्या? वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा बटन में अंदर आ जाएगा। कंप्लीट इधर लिख दूँगा मैं रिजर्वेशन, लाइक दैट। तो उसके बाद करूँगा मैं इधर, देखिए आ गया कंप्लीट। मतलब वैल्यू में हम जो भी लिखेंगे ना तो वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इधर कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एज अल्टरनेटिव कंट्रोल आर, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल कन्फर्म रिजर्वेशन। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? सिंपल ये हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्म के जो हमारे मेन इनपुट टाइप रहे थे। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ अपना क्या, ये लेजेंड और फील्ड सेट अक्सर काम क्या करते हैं? वो भी सिंपल नहीं, काम नहीं आते हैं, लेकिन कवर कर देते हैं। क्या है इसमें? लेजेंड लिखूँगा मैं, सिंपल लेजेंड लिखूँगा,
लेजेंड करूँगा क्लोज, देन करूँगा मैं इधर जाकर एक फील्ड सेट। देखें इतना पुराना मैं यूज़ अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैंने ये अभी तक इसलिए भूल गया हूँ मैं, क्योंकि ये मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो लाइक क्यों यूज़ करूँ, मुझे क्या ज़रूरत, मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी है। तो उस हिसाब से मैं लाइक काम का नहीं आता ये, तो इसलिए ऐसे ही कवर कर देते हैं, शायद कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो सम हेडिंग इन वन लाइन, देखें जस्ट ये काम करता है कि लाइन के ऊपर एक हेडिंग आ जाती है, उसके अंदर हम एक फॉर्म भी बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे हम, फील्ड सेट के अंदर रखेंगे तो हमारा एक फॉर्म बन सकता है, उसके अंदर ऐसे हम फॉर्म पूरा बना सकते हैं। जैसे हमने इधर बनाया, इधर रख सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। उसके बाद सबमिट नहीं, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट रखकर अब इसको लेबल भी देंगे ना, लेबल दूंगा मैं इधर, लेबल इसको करूँगा मैं यूर नेम पे आ गया। ऐसे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बार बार लेजेंड सेट भी दे सकते हैं, ये हम बार बार भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्री टैग। क्या काम करता है, अब प्री टैग कैसे काम करेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ प्री, और लास्ट में कर देता हूँ फील्ड सेट के लास्ट में प्री। देखना अब क्या करेगा, कोई समझ आई? नहीं, ठीक है, दोबारा कर देता हूँ मैं, बल्कि इसके अंदर कर देता हूँ प्री, ओपन किया और प्री कर दिया इधर क्लोज, सिंपल। प्री टैग ओपन देन क्लोज। देखें ये हमारे जो मतलब जैसे कोड होगा ना, वे उसी तरीके से जिस तरह लिखा है कोड, उसी तरीके से लिखा आ जाएगा। देखें आप लोग, ये उसी तरह से लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ना राइटिंग चेंज कर देता है, देख सकते हैं आप लोग, मैं जूम कर रहा हूँ। ओहो एंकर टेक की स्पेलिंग गलत है, एंकर टेक, हाँ। तो देखें ये हमारा राइटिंग चेंज कर देगा, मतलब पता चल जाएगा कि यार ये हमने प्री टैग से लाया है, ठीक है। तो ये प्री टैग सिर्फ सेम एज हमारे आउटपुट देता है जो हमारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्पेन टैग हमारा क्या करता है, वो हम आगे चल कर कवर करेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि ये इस चीज़ में काम होता है, ज़्यादातर रियल टाइम काम बता रहा हूँ। इधर मैं फॉर सपोज H1 है, इधर है H1, इधर लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब कोई लोगो बनवा रहा है, तो वो कह रहा है ये जो है ना हेलो हमारा रेड में आए और ये हमारा वर्ल्ड में आए, वर्ल्ड जो है वो आ जाए ब्लू में। तो हम इधर सिंपल लगाएंगे एक स्पेन लगाएंगे और स्पेन के अंदर इसको रखेंगे, स्पेन क्लोज करेंगे और इधर क्लास देकर दे सकते हैं या स्टाइल देकर हम बैकग्राउंड कलर कुछ भी या कलर चेंज कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो स्पेन तकरीबन इसमें ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंकर टैग्स। क्या आते हैं, एंकर टैग्स। अब क्या हम एंकर टैग्स को करते हैं क्लियर, एक मिनट जाओ, ध्यान ही नहीं रहा, हाँ चला गया, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर हमारे पास टाइप आ रहे थे जो हमने उस दिन में जल्दीबाजी की। एंकर टैग कैसे यूज़ होता है वो आप लोगों को पता ही होगा, तकरीबन तो पता होना चाहिए। लाइक बहुत क्लास वगैरह भी कवर कर दिए तो आप लोगों ने, तो अच्छा हो गया होगा। तो ऐसे में इसको कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर पेज वन कर दिया, ठीक है। अब इधर क्या करूँगा मैं, एक और आता है हमारे पास ये एट्रीब्यूट, इधर लिखेंगे हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और इधर मैं उस दूसरे पेज का नाम दे दूंगा। दूसरा पेज कौन सा है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, हमारे पेजेस बने हुए हैं। एक मिनट, किधर गए, हाँ ये रहे पेजेस। कोई पेज पे फॉर्म पे जा रहा हूँ, फॉर्म पे जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं लिख दूँगा form.html, जो मेरा इसी फोल्डर के अंदर फाइल बना हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट, अब देखें लिखा है फेवरेट, मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या फ़र्क आया, देखें मैं जैसे ही पेज को क्लिक कर रहा हूँ तो न्यू टैब खुल रही है। देखें न्यू टैब, ये एक और टैब खुल गई, ये एक और टैब, एक नहीं होगा। अब देखें पेज को क्लिक कर रहा हूँ, न्यू टैब पे चला गया। जितनी बार पेज पर क्लिक करूँगा तो न्यू पेज पर
और न्यू टैब पर देखें, न्यू टैब हमारी ये होती है, ये खुल गई देखें, ये होती है न्यू टैब। तो ये होता है हमारा टारगेट बिल्डिंग का काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंकर आता है हमारे पास। एंकर में लिखूँगा मैं HREF ही लिखूँगा मैं, लेकिन इसको कवर करने के इसको हम लिखूँगा मैं इधर फोर्स लिख रहा हूँ कि भाई मेल अस, ठीक है, मेल अस। अब किसी वेबसाइट में आप लोग गए जाते होंगे तो इधर देखते होंगे कि कहाँ पर लिखा होता है यार कि मेल करो हमारा, हमें ऐसा वैसा कोई सेंड कर दो मेल। तो क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपकी मेल खुलती है। वो उसके लिए हमारे पास आता है एंकर टैग मेल्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, मेल्ट, ये वाला मेल्ट। अब इसको मैं करूँगा इधर जाकर MAIL तो किया, उसके बाद मेल्ट कवर कंप्लीट। उसके बाद हम मैं फोर्स अपनी ईमेल लिख रहा हूँ muzammil.junaid123@gmail.com लिख दी। अब मैं मेलस करता हूँ। फोर्स मैंने मेरे पास वेबसाइट है मेरी बनाई हुई है, मेरी खुद की, उसमें मैंने कर दिया कि मुझे मेल करो किसी को चाहिए तो। उसके बाद मैं करूँगा इधर सिंपल ये जाऊँगा मेलस को, जैसे ही क्लिक करूँगा ना, देखना क्या होता है, तो हमारे डायरेक्ट एक मेल का खुल के आ गया कि यार अब हम इधर से हम गूगल में जाएंगे, जीमेल में जाकर हम इसको मेल कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा मेल यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है एंकर टैग HREF टेल। टेल क्या काम करता है देख सकते हैं, जैसे कि अब कोई बंदा कहता है, किसी ने वेबसाइट बनाई या किसी के बिजनेस की, वो उसके नीचे कॉन्टेक्ट अस का लिखा होता है, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद उसके अंदर पता है क्या लिखा होता है, TEL टेल। देन उसका जो भी होता है नंबर, जैसे मैं इधर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे डमी नंबर है तो ठीक है, नंबर लिख लिया। फॉर सपोज ये कंपनी, किसी कंपनी का नंबर, तो इसको मैंने क्या कॉन्टेक्ट से लिखा हुआ है मिसाल की किसी वेबसाइट पर, तो मैं जैसे ही कॉन्टेक्ट पर जाऊँगा ना तो मेरी कॉल लगेगी। देखा आ रहा है ना, मेक अ कॉल फ्रॉम लाइक, इधर तो आ रहा है लैपटॉप मोबाइल, तो ऐसे नहीं, लेकिन आप मोबाइल से जब करेंगे किसी वेबसाइट में तो आपका डायरेक्ट एक नंबर आ जाएगा, कंफर्म करेगा कि आप इसको कॉल करवाना चाहते हैं या क्या आप इसको मैसेज करना चाहते हैं या क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद क्या आता है, ये तो एंकर टैग। अब OLUL क्या है, हमारे पास एक लिस्ट होती है जो मैंने कवर नहीं करवाई, लेकिन चलिए कर देता हूँ। तो ये हमारे पास OL काम की नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी काम आ जाती, कभी कभार हो भी, मतलब 100 से कह देते हैं 100 में से 7% आ सकती हैं काम, 7%। तो लाइक नहीं भी करें ना तो वो बाद में हम कर सकते हैं 7%, तो ये काम की नहीं है, सही। एंड LI कर देते हैं। LI के अंदर OL में हमारे पास आता है एक एट्रीब्यूट। फोर्स में LI में लिख दिया, LI में लिख दूँगा hello 1, ठीक है, हेलो। अब LI का फुल फॉर्म में लिख देता हूँ बड़ा, ठीक है, hello 2, hello 3। अब इधर क्या आता है, OL का फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन के आ गई, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में हमारे 1 2 3 आते हैं। एक और हमारे पास आता है LI का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। LI मतलब लिस्ट आइटम। OL का हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, इसका नाम होता है टाइप। टाइप में हम देते हैं A, तो वो स्मॉल ABCD से स्टार्ट होगा। अगर हम कैपिटल A देंगे तो वो कैपिटल ABCD से स्टार्ट होगा। अगर I देता हूँ तो स्मॉल रोमन में स्टार्ट होगा, और अगर I कैपिटल देता हूँ तो कैपिटल में रोमन आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यही काम है बस, ये ऑर्डर लिस्ट है हमारी। क्या है ये, एक मैं लिख देता हूँ H1 ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके अंदर LI आता है ना, उसका नाम है लिस्ट आइटम। ग्रेटर देन की मतलब है इसका, तो उसके अंदर, उस टैग के अंदर, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर भी आते हैं सेम लिस्ट आइटम, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ UL ओपन होगा, देन UL होगा क्लोज, सिंपल। उसके अंदर मैं करूँगा इधर LI ओपन, उसी तरह ही, बल्कि मैं काम कर देता हूँ, इसी को ही क्यों ना कॉपी कर दूँ, हाँ सही रहेगा ना।
तो देखिए, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, जिसको हम जिसमें के अंदर एलाइट टैग आते हैं, लिस्ट आइटम होता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको कहते हैं हम। अब ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टाइप होता है वो होता है वो डिस्क होती है, सही है। तो अब इसको मैं करूँगा टाइप, इसको चेंज करूँगा, टाइप लिखूँगा स्क्वायर। तो ये देखें हल्का सा स्क्वायर में आएगा, देखना, एक मिनट जूम करके रिफिल करता हूँ, आ गया स्क्वायर में। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल कैसे होता है, सर्कल ही होगा लेकिन वो ब्लैंक सर्कल होता है, जैसे बीच में से खाली होता है। ये मैं खुद आज कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद, मुझे मतलब सही तक याद भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्क होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, ठीक है। देखें तो ये हमारे होते हैं कुछ टैग रह गए थे जो ज़रूरी थे, जो ज़रूरी नहीं भी थे मैंने वो भी कवर करवा दिया आप लोगों को। तो ये तो बहुत ईजी थे, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि ना इसको HTML को ज़्यादा मतलब नहीं चलाते, हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम की है भी नहीं, ठीक है। और जब हमें कुछ काम होगा भी तो हम वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारी ना कुछ एक मेन चीज़ जो है रह गई है, जो हमारी काम आएगी भी और लाइक आ सकती भी है, तो वो चलिए मैं किसी वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन HTML जो है ना हमारी तकरीबन क्लियर हो गई इन कुछ टैग्स में और इन कुछ वीडियोस में। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेन टैग्स ये होते हैं जिस पर काम करते हैं, जिस पर हमारा काम होता है, जिस पर मेन काम चलता है, सिंपल। तो हम HTML को इधर करते हैं ख़त्म नहीं होगी। आगे टैग्स हैं, हेडर है, ये वो सेमेंटिक टैग्स तो चलते रहेंगे, फुटर हो गया, ये हो गया, मतलब टैग्स चलते रहेंगे। लेकिन HTML की वीडियोस हम लेक्चर्स ख़त्म कर रहे हैं। ख़ास HTML के लिए लेक्चर नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम CSS स्टार्ट करेंगे, उसके साथ कभी कभार कोई टैग चूज़ कर लिया तो कर लेंगे, नया टैग मतलब जैसे कि, तो ठीक है। अब अच्छा, दूसरी बात कि C++ क्या हम सीखेंगे, बहुत लोग कह रहे थे, तो नहीं, हम PHP इसमें सीख लेंगे। PHP क्या होता है, क्या होती है या क्या होता है, वो आप लोग वीडियो नहीं करते हैं। तो हमारी HTML और PHP भी है हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज। क्या है, एक मिनट, PHP भी सर्वर साइड लैंग्वेज ही है, ठीक है। उसके बाद C++ आ जाती, जावा पे आती है, ये सब हमारी क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ना ये हो रहा है कि यार हमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो हम इस पर क्यों जाएं पहले ही, ये तो उससे भी हार्ड होगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ मेरी इस पर ग्रिप पे, पता है मुझे फुल इस पर ग्रिप पे PHP और इसके मतलब तो इस पर ग्रिप पे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन सारी आती हैं, ये वाली ये जो है जावा हो गई, ये वो जो भी है, ठीक है। तो ये क्यों हुई, मैंने सीखी नहीं है, ख़ास इनको टाइम नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसको टाइम दिया, फुल अपना 100% इसको दिया सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और ये सब कुछ मेरे को आ गया। लॉजिक्स वगैरह सेम होते हैं, फेल से लूप्स वगैरह, और वाइल लूप, फॉर लूप जैसे मतलब होता है, सर हमें समझा रहे थे। फॉर लूप बहुत इजी है, बहुत कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, वो आप लोगों को आ जाएगा। PHP में हम कर लेंगे कवर, बहुत इजी है, वो हमारी समझे बेसिक है एक किस्म की, जो हर लैंग्वेज में आती है, जैसे लूप ये वो जो भी होते हैं ये आते रहते हैं, तो बहुत इजी है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप लोगों को हमें नहीं आ रहा तो आप आगे कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसे वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ ईजी है, सिर्फ लॉजिक क्रिएट होते हैं इन चीज़ों से, बस वो भी क्रिएट हो जाएंगे और चिल करें, समझ आ जाएगा। और C++ को ज़्यादा मतलब मैं तो मैं अपने हिसाब से कि मैं नहीं सीख रहा हूँ, नहीं सीखूँगा और नहीं सीखिए कभी, बस काम चला लेता हूँ, इतनी तो आ गई, खुद ही आ गई कि मैंने वो PHP पर ग्रिप की हुई है। तो HTML को हम करते हैं अलविदा। अब हम स्टार्ट करेंगे ना कुछ नया, तो उसके लिए उससे पहले ना
आप लोगों ने क्या कर, अच्छा एक टेक भी रह गया था हमारा, जिसको हम इज सिंपल कर देते हैं, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलें तो थोड़े बहुत कर दूँगा। मार्क्यूटेक आता है क्या, मार्क्यूटेक क्या काम करता है देखना। मार्क्यू इधर मैंने लिख दिया फॉर सपोज H1 को कर दिया क्लोज, इधर कर दिया हेलो वर्ल्ड। देखें आप हेलो वर्ल्ड आ गई, जैसे ये स्लाइड हो रहा है, बस इतना काम करता है ये मार्क्यू। अब इधर लिख देंगे हम डायरेक्शन, ये मुझे याद भी नहीं तकरीबन से ज़्यादा, तो तकरीबन भी याद आया मुझे वो टास्क के लिए। डायरेक्शन में कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। लेफ़्ट राइट फॉर द राइट करूँगा तो ये राइट की तरफ जाएगा। अब टॉप करूँगा तो क्या होगा, टॉप की तरफ जाएगा। नहीं, अब करूँगा क्या, याद नहीं है मुझे तकरीबन। हाँ, अब करूँगा तो अप की तरफ जाएगा, डाउन करूँगा तो डाउन की तरफ जाएगा, समझ लें। तो ये इतना समझ लें, बस इतना ही काफ़ी है। लूप लगता है, वो लूप मतलब इतनी बात चलाएं, जैसे गाने चलाते हैं आप लूप लगा लेते हैं, तो ऐसे होता है। तो ये होता है हमारा काम मार्क्यू का भी, ठीक है। तो हम मतलब ये टेंशन नहीं लेंगे, C++ नहीं आ रही है आप लोगों को, तो हम ये वेब डेवलपमेंट पे कैसे जाएं, ये वो हम, ये कुछ चीज़ नहीं, ये मतलब बहुत ईजी चीज़ है, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ कि ना मैथ भी नहीं आनी चाहिए इतनी, तो कि आप मतलब बन सकते हो डेवलपर, तो आराम से इंशाल्लाह बन भी जाओगे। तो चिल करें, कोई सीन विन नहीं है, बस ऐसे ही डराते हैं कि मैथ ज़रूरी है ये वो, लाइक। तो हाँ ज़रूरी है एडवांस पर, जैसे मशीन लर्निंग हो गई ये वो, क्योंकि हम उस पर तो जा नहीं रहे अभी। उसकी मशीन लर्निंग की तो मार्केट भी नहीं है पाकिस्तान में, इसकी मार्केट है उनमें, तो मैथ्स चाहिए नहीं। कैलकुलेशन का काम आती नहीं वेबसाइट बनाने में अभी ऐसे, तो लॉजिक्स के लिए थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ठीक है, टास्क ये है आप लोगों का, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ अभी के अभी, बल्कि ठीक है, फुल एक वीडियो बनाकर, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।